अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में कुछ दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बात की थी फार्मेसी टेक्नीशियन सप्लीमेंट्री एडमिशन्स और एग्जाम्स के हवाले से, और इसी तरह मैंने रिजल्ट्स के हवाले से भी आप लोगों को अपडेट किया था। तो उस हवाले से जो एक लेटेस्ट अपडेट मौसूल हुई है उसको आप लोग के सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो एक आपके पेपर्स के हवाले से जो चेंजिंग की गई है उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस चीज को कंफर्म करूंगा कि वो न्यूज़ ठीक है या नहीं है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन जो है ना वो इस हवाले से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। और जो रिसेंट अपडेट आई है एग्जाम्स और आपके रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, वो भी आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट ये होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट हम शेयर करते हैं फौरन से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है और आप उसको क्लिक करके वीडियो जो है वो देख लेते हैं और आप तक न्यूज पहुंच जाती है। आपकी कोई भी न्यूज जो है वो मिस नहीं होती। तो इस तरह से आप अपडेटेड रहते हैं हर तरह से और आपको अपनी तैयारी में और अपने जो मामलात हैं उनको लेके चलने में काफ़ी आसानी रहती है। और क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारे चैनल पे अपडेट जो है वो सबसे पहले शेयर की जाती है, तो इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को और इदारों को फार्मेसी काउंसिल के साथ अक्सर ही शिकवे शिकायत रहते हैं, तो आज की वीडियो के बाद आप लोग को फार्मेसी काउंसिल के लिए थोड़े से जो है ना वो अच्छे व्यूज आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ एक न्यूज़ को कंफर्म कर देता हूँ जो पिछले दिनों में शेयर की गई थी डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें बताया गया था कि फार्मेसी के जो पेपर्स हुआ करेंगे उनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। जैसे आपके पहले जो है ना वो 120 मार्क्स का पेपर होता था, तो अब उसको 100 मार्क्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का हुआ करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये भी थी कि वो समझ रहे थे कि जैसे पहले 60 नंबर्स वाला पास होता था, तो अभी जो है वो शायद 50 नंबर्स वाला पास होगा, क्योंकि इस तरह से भी मैसेजेस कुछ बच्चों के मुझे रिसीव हुए थे। उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैं वीडियो में दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज चल रही होगी। वो भी ये समझ रहे होंगे कि शायद अब पेपर जो है वो वही 120 नंबर का, लेकिन पासिंग नंबर जो है वो 50 कर दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग का जो पेपर है वो 100 नंबर का है। जैसे पहले 120 नंबर का था, उसमें 60 एमसीक्यूज और 60 आपके एससीक्यूज होते थे। अभी आपका पेपर 100 नंबर का है और उसमें 50 एमसीक्यूज होंगे और 50 नंबर के जो है ना वो एससीक्यूज होंगे। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो एक तरह से ये आपके लिए गुड न्यूज है वो इस तरह से, क्योंकि पहले आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ना था थोड़ा सा ना, क्योंकि जाहिर है 20 नंबर ज्यादा थे और 20 नंबर में एक्स्ट्रा चीजें आनी थी। तो अभी ये होगा कि जितने नंबर कम होते जाते हैं ना, एक पेपर आपका अगर 50 नंबर का लिया जाता है या 100 नंबर का लिया जाता है, तो 100 नंबर के पेपर में आपके पास चीजें ज्यादा हैं, वो ज्यादा चीजें आपने कवर करनी है, उनमें से पेपर आ रहा है। तो जैसे जैसे सिलेबस जो है ना वो शॉर्ट होता है, किसी भी पेपर्स के जो मार्क्स कम किए जाते हैं, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपकी इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा पिक की जाती हैं। जब पेपर बनाया जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन्हीं में से पूछे। और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं तो उसमें फिर जाहिर है वो जो चीजें हम अनइम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं उनमें से भी पेपर बनाना पड़ता है। नंबर्स पूरे करने होते हैं ना, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट में से नहीं डाल देगी ना वो फिर उठा के, तो इसलिए वहां पे मार्जिन जो है वो ज्यादा होता है। फिर आपके दूसरे चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये 100 मार्क्स पे अगर 20 नंबर कम किए गए हैं तो इसमें से ये होगा कि आपके इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, आपके इम्पोर्टेंट चीजें मैंने ये वीडियो में बताई हुई है, ये आपको थंबनेल शो हो रहा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये इसमें आप देख लीजिएगा। अगर आप ये चीजें अपनी कर लेते हैं, कंप्लीट इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी पेपर को अटेम्प्ट करने। तो ये मैंने आपको पेपर के हवाले से अपडेट कर दिए कि आपके पेपर में जो ये नंबर्स कम किए गए हैं ये वाकई कंफर्म न्यूज है। और आपके जो नेक्स्ट बैचेस जितने भी आएंगे उनके पेपर जो है ना वो 100 नंबर का लिया जाएगा और उसमें 50 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 50 ही नंबर के एससीक्यूज होंगे, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो आप वीडियो में लाजमी देख लीजिएगा।
क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और वो जो है वो दूसरी चीज़ों में अपना वक़्त जो है वो ज़ाया कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको जो है वो फिर एंड पे जाके देख रहे होते हैं तो वो फिर याद नहीं होती और पेपर में रह जाती हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पहले कवर किया करें और बाकी बुक को भी कोशिश किया करें कि एक दफ़ा नज़र से गुज़ार लें, ताकि उसमें से कोई एमसीक्यू बनता है तो आप लोग को वो भी आता हो। तो दूसरी जो चीज़ मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की थी लास्ट टाइम वो फार्मेसी के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस के हवाले से की थी कि रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है और उसमें आपकी जो पहले डेट बताई गई थी वो 14 जुलाई थी सिंगल फीस के साथ और 28 जुलाई थी डबल फीस के साथ, लेकिन उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। ये फार्मेसी काउंसिल की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है, एक बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी रहते थे जिन्होंने एडमिशन अभी नहीं भेजा था डिफरेंट कॉलेजेस में। हमारे भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अभी मिसिंग थे। कुछ स्टूडेंट्स फीस की वजह से परेशान थे या कुछ जो है वो जरा इधर उधर गए हुए थे, तो मतलब कोई कई तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन जो है वो अभी तक नहीं भेज सके थे। तो वो लोग भी अब इजीली अपना एडमिशन जो है वो भेज सकेंगे, लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप आखिरी डेट्स का इंतजार करने की बजाय अपना एडमिशन जो है ना वो पहले ही कंफर्म करा लिया करें, सो दैट बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी जो आपकी नेक्स्ट डेट दी गई है वो 26 अगस्त की है। तो 26 अगस्त के बाद अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी डेट मजीद एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है और इसके 2-3 दिन बाद ये आपकी डबल फीस के साथ हो सकेगा, मतलब कि अगस्त के महीने के अंदर अंदर ही आपका सिंगल और डबल फीस का शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फर्दर डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी सेशन के साथ आपका ताल्लुक है, आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वही स्टूडेंट्स एडमिशन भेजेंगे जो अभी रिसेंट एग्जाम में फेल हुए थे। ठीक है? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ बात शेयर की थी कि जितने भी पुराने बच्चे हैं ना उनका एडमिशन भी इन्हीं के साथ चला जाएगा और उनके पेपर्स भी इन बच्चों के साथ हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अपना कैटेगरी को छोड़ दिया हुआ था सप्ली की वजह से या किसी भी और वजह से, वो बच्चे भी अपना एडमिशन लाजमी भेजें और अपनी कैटेगरी को कंप्लीट करें और अपने फ्यूचर में इसको जो है वो आप यूज करें, क्योंकि आपने अगर इसमें पहले जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसको यूटिलाइज करें और नेक्स्ट जो आपका कोई क्वेश्चन जो इसका एक पार्ट रह गया या कुछ पेपर रह गए उसको कंप्लीट करके आप इसको जो है ना इससे आप फायदा लें। तो अभी देखते हैं यही था। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे बच्चों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ओके जी, फिर